up in the air, let's see, it will be a six or catch and it's a six. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल मुसव्वर सलीम और आप देख रहे हैं मुसव्वर 19 स्पीक्स। नाज़रीन, एक और वीडियो के साथ हाजिर होते हैं और इस वीडियो के अंदर हम आपको दो इश्यूज़ जो इस वक्त पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में चल रहे हैं उनके बारे में बताएंगे। सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनिंग बैट्समैन अहमद शहजाद और पाकिस्तान के साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक और मौजूदा हेड कोच सेंट्रल पंजाब के दरमियान कुछ इख्तलाफात सामने आए हैं और उन इख्तलाफात की हकीकत आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि बिहाइंड द सीन असल में हुआ क्या है और सारी सिचुएशन किस तरह से क्रिएट हुई और क्यों ये मामला सामने आए। और उसके अलावा पाकिस्तान ने क्रिकेट टीम के दो खिलाड़ी अनवर अली और दानिश अजीज दोनों पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। वो दोनों बीच चौराहे में एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबां हो गए। वो क्यों हुए दस्तों गिरेबां, क्या वजूहात थी और उसी तरह सिंध के जो एक कैप्टन है इस वक्त नेशनल T20 कप में सऊद शकील, उनका अपने कोच गुलाम मोहम्मद के साथ इख्तलाफात शुरू हो गए हैं। तो ये सारी आखिर डोमेस्टिक में चल क्या रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। जुड़े रहिएगा हमारे साथ और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर खबर आपको पहुंचती रहे बर वक्त। सबसे पहले तो हम अहमद शहजाद और अब्दुल रज़ाक वाले वाक़े पर रोशनी डालते हैं। हालत कुछ इस तरह से है कि रावलपिंडी में टूर्नामेंट जारी था और सेंट्रल पंजाब की कोई खातर खा परफॉर्मेंस थी नहीं, बहुत ही क्लोज मैचेस हारी सेंट्रल पंजाब। और उस जो रावलपिंडी लेग था उसका आखिरी मैच था और अहमद शहजाद ने अपनी टीम से या अपने कोच से इजाज़त मांगी कि उनकी जो वालदा है वो बीमार हैं और उन्हें एक दिन के लिए रुखसत पर जाना है। अब जब अहमद शहजाद एक मैच से रुखसत लेकर घर गए तो आगे वो टूर्नामेंट रावलपिंडी से मुल्तान शिफ्ट होना था और उस दौरान तकरीबन 2 से 3 दिन की ब्रेक भी थी, जिसकी वजह से अहमद शहजाद ने मजीद उनसे ये भी कहा कि मैं उन 2 से 3 दिनों के दरमियान में बैटिंग की प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, चूँकि टूर्नामेंट के दौरान बैटिंग प्रैक्टिस की जो है वो इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती, जिसकी वजह से अहमद शहजाद ने कहा कि मुझे वो 2-3 दिन के दरमियान भी मैं अपनी बैटिंग प्रैक्टिस कर लूँगा, नेट प्रैक्टिस कर लूँगा, लिहाजा मुझे उसकी भी इजाज़त दी जाए। सेंट्रल पंजाब के हेड कोच अब्दुल रज़ाक ने उनकी इस बात को मान लिया और उनको 3 से 4 दिन की रुखसत दे दी कि आप जाकर जो है वो अपना काम भी कर लें और उसके अलावा आप बैटिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब जब टूर्नामेंट रावलपिंडी से मुल्तान शिफ्ट हो गया तो अगले मैच के लिए जो कोच अब्दुल रज़ाक साहब उन्होंने अहमद शहजाद को टोटली तौर पर वार्न कर दिया और कहा कि मैं आपको वापस अब टीम में नहीं लूँगा। याद रहे कि इसी अब्दुल रज़ाक के पिछले सीजन में कामरान अकमल के साथ भी कुछ इसी तरह के मसाइल हुए थे और उमर अकमल के साथ भी उनके इसी तरह के मसाइल रहे थे। और एक और यहाँ पर बात काबिल जिक्र है कि जिस तरह का रवैया अब अब्दुल रज़ाक अपने खिलाड़ियों के साथ कर रहे हैं, इसी तरह के रवैये की शिकायत वो वकार यूनुस से भी कर चुके हैं अपने करियर के दौरान कि वकार यूनुस मेरे साथ ऐसा करते रहे। अब ये समझ नहीं आ रही कि वकार यूनुस जो इनके साथ करते रहे हैं अब वही वो आगे बतौर कोच अपनी टीमों के खिलाड़ियों के साथ इस तरह का रवैया इख्तियार कर रहे हैं। और उनके इस रवैये पर अहमद शहजाद ने जो दुबई में मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के काम हैं, यानी जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं और दीगर, उनको अहमद शहजाद ने ये रिपोर्ट अरसाल की कि इस तरह से मैं इजाज़त के साथ 3 से 4 दिन की छुट्टी पर गया और जब मैंने अगली लेग में टीम को वापस ज्वाइन करना चाहा तो मुझे कोच अब्दुल रज़ाक ने मना कर दिया है। ये अब अब्दुल रज़ाक ही बता सकते हैं कि इसके पीछे क्या स्टोरी है, क्यों उन्होंने मना किया। हालांकि वाज़े तौर पर अगर एक खिलाड़ी किसी मजबूरी की वजह से एक आध मैच मिस करता है तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लोग नेशनल ड्यूटी से एक आध मैच की छुट्टी ले लेते हैं। तो ये तो उन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है और डेफिनेटली अहमद शहजाद जो अपने करियर को रिवाइव करने के लिए कोशां हैं और मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, तो उनको इस तरह से उनकी हौसला शक नहीं करना और उनको टीम में ना खेलने देना, ये डेफिनेटली बहुत ही गलत बात है अब्दुल रज़ाक की जानिब से। आप इस पर क्या कहते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। उसके अलावा बात करते हैं जनाब सऊद शकील और गुलाम मोहम्मद की, जो सिंध के कोच हैं। उनकी कहानी कुछ इस तरह की, सऊद शकील कैप्टन है लेकिन वो बिल्कुल जो इख्तियारात के बगैर कैप्टन होता है उस तरह का कैप्टन है। उनको सऊद शकील स्पेशलिस्ट बैट्समैन है, उनको 6 से 7वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए भेजते हैं कोच साहब और 3 जो है वो गेंदबाजों के साथ जाते हैं, जबकि सऊद शकील चाहते हैं कि वो 4 गेंदबाजों के साथ जाएं और खुद को अपनी बैटिंग नंबर प्रमोट करें, जिसकी वजह से कोच और सऊद शकील के दरमियान भी इख्तलाफात हुए और सऊद शकील ने कप्तानी छोड़ने की भी धमकी दे दी। उसके साथ दानिश अजीज और अनवर अली, उन पर दोनों की तरफ से कोई परफॉर्मेंस की वजह से कोच ने दोनों को जो है वो डांटा और वो इसी असना में बाहर होटल पर जो है वो चाय वगैरह पी रहे थे और रिफ्रेशमेंट ले रहे थे। तो उस दौरान जो अनवर अली थे उन्होंने हल्का सा मजाक किया दानिश अजीज को और दानिश अजीज जो
میرے خیال میں کوچ کی جو ان پر پریشر تھا اس کا انہوں نے بھڑاس انور علی پہ نکال دیا، اور ان کے ہاتھ میں ڈرنک تھی اور انہوں نے ڈرنک کا انور علی کے منہ پر دے مارا. جب ویسے ہی وہ ڈرنک انور علی کے منہ پر دے مارا تو انور علی نے پھر ان کو پکڑ لیا اور دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ دستوں گرے ہو گئے اور ایک دوسرے کی پٹائی کر دی. تو یہ سچویشن چل رہی ہے ہماری ڈومیسٹک کی، اور ہمارے جو پی سی بی کے حکام ہیں وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں اور پاکستان کرکٹ تباہی کی طرف جا رہی ہے. جی یہی تھی آج کے لیے آپ کے لیے انفارمیشن. امید ہے کہ آپ کو پسند تو آئی ہوگی ہماری ڈومیسٹک کے حالات دے کر. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.